टीम पाकिस्तान का शानदार कमबैक। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम 144 रन पर ढेर। पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे इंग्लिश बैटर्स चकरा कर रह गए। नुमान अली की 11 विकेटें। उम्दा बॉलिंग पर साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की टीम को शाबाश। वजीर आजम का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफी के लिए अमरीकी सदर को खत। रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर करने की दरखास्त। लिखा, आफिया को 86 साल कैद की सजा दी गई, 16 साल काट चुकी हैं। खदशा है आफिया सिद्दीकी अपनी जिंदगी खुद खत्म कर सकती हैं। आफिया सिद्दीकी के साथ सलूक पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना के सीनियर अरकान से गैर रस्मी मुशावरत। शहबाज शरीफ ने रात गए मौलाना फजल रहमान से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुसव्वदे पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन से मखसूस निशस्तों की बहाली पर भी हुकूमत पुरुमीद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध के हुकूक पर कोई डाका मारेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके, कोशिशें जारी हैं। बेनजीर भुट्टो की वापसी मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए उम्मीद की किरण थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सानह कारसाज की बरसी पर शोहदा को खराज अकीदत। कहा, कारसाज पर पीपल्स पार्टी के जयालों ने अपने कायद की हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उस जैसे हमलों के बावजूद हमारे हौसले मजीद बुलंद होते चले गए। 15 फरवरी से गैस मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने बिजली और गैस पर हर किस्म की सब्सिडी से हाथ खींच लिया। सूबाई हुकूमतें भी बिजली और गैस पर सब्सिडी नहीं देंगी। विफाक ने IMF को आगाह कर दिया। सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील। इजलास 2 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। 3 कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक आज फैसला होने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज के इजलास में स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया था। सानह कारसाज को 17 बरस बीत गए। जियालों का शोहदा को खराज अकीदत। हैदराबाद में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बिलावल भुट्टो का बरसी पर पैगाम। कहा, कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी। जियालों की कुर्बानी हमारे तवील और पुरअमन जमहूरी पाकिस्तान के सफर का अटूट हिस्सा है। मुराद अली शाह कहते हैं, 17 साल गुजरने के बावजूद दिल आज भी रंजीदा है। तालीमी इदारों में तालिबात से हिरासगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की आईजी पंजाब की सरजनिश। कहा, बच्चे की वीडियो वायरल होने से क्यों नहीं रोका। आईजी साहब, ये आपकी नाकामी है। आप जागते उस वक्त हैं जब सब कुछ जल चुका होता है। आईजी पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया। डेटा को अपलोड होने से रोकना इतना आसान नहीं होता। PTA और FIA से राबता किया। PTI के ट्विटर से तलबा को कॉल दी गई। 9 मई पार्ट 2 किया गया। मुल्क में आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निजी कॉलेज में फेक न्यूज के बाद जो वाकयात हुए उनसे बच्चियों की जिंदगियां तबाह की गईं। ये हम सब के बच्चे हैं, अकेला नहीं छोड़ सकते। हुकूमत की आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराने की तैयारी। नंबर गेम पूरी होने पर आज ऐवान बाला में आईनी तरमीम लाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक भी लगेगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नायब इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुशावरत में शरीक। 2 घंटे तवील बैठक में इख्तलाफी निकात पर तबादला ख्याल। आज मजीद मुशावरत होगी। JUI सरबराह ने वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ आज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। PTI वफ़द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI के साथ कई निकात पर मुत्तफ़िक हैं। हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें।
मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में बड़ा फैसला मुतवक्के। और कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स गिरकर 85,285 पॉइंट्स पर आ गया। पीटीआई का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई वफ्द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI के साथ कई निकात पर मुत्तफिक हैं। हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में बड़ा फैसला मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। 2 दिन के लिए हर किस्म का एहतजाज, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और जामियात में छुट्टी। तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। कराची में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। आज और कल हर किस्म के जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़कर 85,685 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसराइल ने हमास के एक और सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया। रफा में सयाहूनी फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याह्या सिनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शनाख्त DNA के जरिए हुई। इसराइली फौज का दावा, हमास ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। पीटीआई का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई वफ्द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI के साथ कई निकात पर मुत्तफिक हैं। हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में बड़ा फैसला मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। 2 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और जामियात में छुट्टी। तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। कराची में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। आज और कल हर किस्म के जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़कर 85,685 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसराइल ने हमास के एक और सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया। रफा में सयाहूनी फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याह्या सिनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शनाख्त DNA के जरिए हुई। इसराइली फौज का दावा, हमास ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स और इंग्लैंड के बैटर्स का इम्तिहान। मैच फैसलाकुन मरहले में दाखिल। चौथे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन दरकार। पीटीआई का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई वफ्द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, JUI के साथ कई निकात पर मुत्तफिक हैं। हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में बड़ा फैसला मुतवक्के। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। 2 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और जामियात में छुट्टी। तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए।
कराची में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। आज और कल हर किस्म के जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़कर 85,685 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसराइल ने हमास के एक और सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया। रफा में सऊदी फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। याह्या सिनवार बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शनाख्त DNA के जरिए हुई। इसराइली फौज का दावा, हमास ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। तालीमी इदारों में तालिबात से हरास की। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच कायम। हालिया वाकयात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के हवाले से समाअत करेगा DGFIA। अगली समाअत पर जाती हैसियत में तलब। 15 फरवरी से गैस मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने बिजली और गैस पर हर किस्म की सब्सिडी से हाथ खींच लिया। सूबाई हुकूमतें भी बिजली और गैस पर सब्सिडी नहीं देंगी। विफाक ने IMF को आगाह कर दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक अमेरिका में शेड्यूल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खजाना और स्टेट बैंक सरबराह शरीक होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को बाइडेन से भी बदतर करार दे दिया। खैराती डिनर में ना आने पर ट्रंप की सियासी हरीफ पर तनकीद। कहा, पहले जो बाइडेन पसंद नहीं थे लेकिन अब अच्छे लगते हैं।